दोस्तों, आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर में एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व मोड़ देखने को मिला है। दोस्तों, जब भी किसी स्थापित और तेजी से बढ़ते बिजनेस मॉडल में बड़े पैमाने पर नए प्रतिद्वंद्वी कदम रखते हैं, तो मौजूदा दिग्गज कंपनियों के लिए बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड दो प्रमुख कंपनियां यानी स्विगी और जोमैटो, जिसे अब इटरनल के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली और गिरावट दर्ज की गई है। स्विगी का शेयर अपने दिन के निचले स्तर पर 7 से 8% तक टूट गया, जबकि जोमैटो के शेयर में भी 4 से 5% की बड़ी गिरावट देखी गई। दोस्तों, इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है ई कॉमर्स क्षेत्र की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से आई एक धमाकेदार घोषणा। फ्लिपकार्ट अब आधिकारिक तौर पर सीधे फूड डिलीवरी सेगमेंट में उतरने जा रही है और अगले ही हफ्ते अपनी नई फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा बाइक, टैक्सी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रैपिडो ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डरिंग सर्विस शुरू करके प्रतिस्पर्धा को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है। दोस्तों, केवल फूड डिलीवरी ही नहीं, बल्कि 10 मिनट वाली क्विक कॉमर्स सर्विस में भी बहुत बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। वैश्विक ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के 300 से भी अधिक शहरों में अपनी क्विक कॉमर्स सेवाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेप्टो जैसी गैरलिस्टेड कंपनी भी 100 से ज्यादा नए शहरों में अपना नेटवर्क फैला रही है। अगर हम वर्तमान मार्केट शेयर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो फूड डिलीवरी सेगमेंट में जोमैटो का दबदबा 52 से 54% के आसपास है, जबकि स्विगी 43 से 43% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी इस पूरे सेगमेंट पर इन दोनों कंपनियों का लगभग पूर्ण एकाधिकार यानी डुओपोली बना हुआ था। ठीक इसी तरह क्विक कॉमर्स के मार्केट शेयर में जोमैटो की मालिकाना हक वाली ब्लिंकिट 46 से 50% शेयर के साथ सबसे आगे है। ज़ेप्टो लगभग 21 से 25% मार्केट शेयर संभाल रही है और स्विगी का इंस्टामार्ट 18 से 22% के हिस्से पर काबिज है। दोस्तों, स्विगी और जोमैटो ने इस मार्केट शेयर को हासिल करने के लिए सालों तक अरबों रुपयों का कैश बर्न यानी भारी घाटा सहन किया है। स्विगी के फाइनेंशियल आंकड़ों की बात करें तो कंपनी की सालाना बिक्री 5,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,380 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्विगी का नेट लॉस यानी शुद्ध घाटा 1,092 करोड़ रुपए से घटकर अब 800 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। आगामी 30 जुलाई को स्विगी अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली है, जहां बाजार की नजरें इसके रेवेन्यू और मार्जिन सुधार पर टिकी होंगी। स्विगी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 0% है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII के पास 34% की हिस्सेदारी है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII के पास 27% की मजबूत होल्डिंग है और रिटेल निवेशकों के पास 53% की हिस्सेदारी बनी हुई है। दूसरी तरफ जोमैटो का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से काफी शानदार रहा है। कंपनी ने लगातार घाटा उठाने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट हासिल किया और मुनाफा कमाना शुरू किया। जोमैटो की सालाना बिक्री 17,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें अकेले ब्लिंकिट का योगदान 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। चालू तिमाही में जोमैटो का शुद्ध मुनाफा 174 करोड़ रुपए से घटकर 92 करोड़ रुपए के स्तर पर आया है। जोमैटो के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में भी प्रमोटर होल्डिंग 0 है,
जबकि FII के पास 29% और DII के पास 39% की विशाल हिस्सेदारी मौजूद है। दोस्तों, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों की कमाई का मुख्य जरिया प्लेटफॉर्म फीस होता है, जो पहले ₹2 प्रति ऑर्डर हुआ करती थी और आज बढ़कर 12 से 15 रुपए प्रति ऑर्डर तक पहुंच गई है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे असीमित पूंजी वाले नए दिग्गजों के मैदान में उतरने से इन कंपनियों को अपने ग्राहकों को रोकने के लिए दोबारा भारी डिस्काउंट और डिलीवरी चार्ज में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर गहरा दबाव बन सकता है। यदि आप इन दोनों कंपनियों में निवेशक हैं या नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इन सभी प्रतिस्पर्धी जोखिमों और आगामी तिमाही नतीजों का गहन अध्ययन